वो सारे ही मर्द जिन्हें सिगरेट पी के ऐसा लगता है कि वो काफ़ी माचो हैं, तो बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि दोस्तों आपका एक बार फिर से कट चुका है। और वो सारी महिलाएं जिन्हें सिगरेट पीने के बाद ऐसा लगता है कि वो काफ़ी मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वुमेन है, तो लेट मी टेल यू दीदी जी, टेबल्स हैव टर्न, इस बार आपका भी कट गया है। तंबाकू का नशा नहीं छूटता। मैंने अत्यंत आदमी देख लिए हैं दुनिया से जंग लड़ते हुए जीत जाते हैं, सिगरेट नहीं छोड़ पाते। सिगरेट छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। It's very addictive. It's as simple as that. Nicotine is very addictive. Nicotine's one of the hardest addictions to break, interestingly. If a person So every 3 out of 4 people, those who smoke, तो उनके दिमाग में फितूर होता है कि ये काफ़ी कूल है। पर मैं इस वीडियो से यही मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक परसेप्शन है जो कि सिगरेट ब्रांड्स ने क्रिएट किया आपके दिमाग में। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग हाउ आवर एंटी स्मोकिंग कैंपेन इज फ्लॉड और वो कभी किसी को हेल्प नहीं करेगा एंड व्हाट शुड बी द राइट वे। सो दिस वीडियो माइट बी लॉन्ग, जस्ट स्टिक अराउंड। 1964 में यूएस गवर्नमेंट केम आउट विद द रिपोर्ट दैट सिगरेट कॉजेस कैंसर एंड पूरा $8 बिलियन का जो सिगरेट इंडस्ट्री था वो हिल गया। बट देयर वाज वन ब्रांड जिसका मार्केट शेयर 1% से भी कम था, बट वेंट ऑन टू बिकम द 4th लार्जेस्ट सिगरेट ब्रांड इन द वर्ल्ड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्लबोरो। और ये उन्होंने करके दिखाया विद हेल्प ऑफ बिगेस्ट मार्केटिंग कैंपेन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, विच इज लाइफस्टाइल मार्केटिंग। सो आई रिमेंबर इन माई चाइल्डहुड I was sitting with my childhood friend at his home और उसके पापा उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें बर्थडे पे क्या चाहिए। So he said पापा बैट चाहिए। तो उसके पापा पूछते हैं कैसा बैट चाहिए, तो he replied मुझे ब्रिटानिया का बैट चाहिए। तो his father said कि बेटा ब्रिटानिया तो बिस्किट बनाता है। And I remember we both were shocked to know कि ब्रिटानिया बिस्किट बनाता है, because our idol Rahul Dravid used to play with the Britannia bat। ब्रिटानिया मतलब राहुल द्रविड़ का बैट था हमारे लिए। एंड सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद MRF का बैट यूज्ड बाय सचिन तेंदुलकर और रीबॉक का बैट यूज्ड बाय MS धोनी। द कोर आइडिया हियर इज कि हम अपने आइडल को मिमिक करते हैं, उनके जैसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनकी जैसे बियर्ड रखते हैं, उनकी जैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, हम उनके जैसा फील करना चाहते हैं। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ लाइफस्टाइल मार्केटिंग। एंड सिमिलर थिंग वॉज यूज्ड बाय मार्केटियर्स ऑफ मार्लबोरो और उन्होंने एक एड बनाया 1960s में जिसका नाम था मार्लबोरो मैन। अब इस एड में क्या था, दे शोड अ मैन हु वाज रफ टफ काउबॉय स्टाइलिश हु हैड अ गुड फिजिक, निकाल के बहुत स्टाइल से सिगरेट पीता था। एंड हाउ यंग बॉय स्टार्टेड बाइंग दोज MRF एंड ब्रिटानिया बैट्स, वैसे ही young boys started buying those Marlboro cigarettes to make Marlboro the biggest brand in the world। तो ये लाइफस्टाइल मार्केटिंग आज भी कंटिन्यू होती है। जो आप कबीर सिंह को बहुत स्टाइल से सिगरेट जलाते हुए देखते हो या रॉकी भाई को गन से सिगरेट जलाते हुए देखते हो, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल मार्केटिंग। सो लेट मी टेल यू समथिंग, दीज कंपनीज tap into your insecurities and your lack of self-worth to make billions of dollars and leave you addicts for the rest of your life. So in the late 1920s, cigarette brands started realizing that they are losing on half of the market because women don't smoke. और Lucky Strike इसलिए एडवर्ड बर्नेस को लेके आया, who was known as the master of propaganda to expand their market. So 1929 में ईस्टर्न डे परेड थी विच वॉज फॉर विमेन राइट्स। सो एडवर्ड हायर्ड लाइक 30 वेरी ब्यूटिफुल वोक मॉडल्स और उन्हें उस परेड में भेज दिया। सो दीज मॉडल्स टुक आउट दिस लकी स्ट्राइक सिगरेट एंड स्टार्टेड स्मोकिंग। और ये रातों रात एक नेशनल न्यूज़ बन गई, बिकॉज अब तक सिगरेट पीना मर्दों का काम था, बट दीज विमेन स्टार्टेड स्मोकिंग। और ये विमेन काफ़ी मॉडर्नली और काफ़ी अच्छी तरीके से ड्रेस थी, एंड हु स्मोक्ड बिकेम सिंबॉलिक टू मॉडर्न इंडिपेंडेंट एंड सोफिस्टिकेटेड विमेन। एंड एडवर्ड बर्नेस ने इस कैंपेन को नाम दिया टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। और लकी स्ट्राइक सिगरेट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड लकी स्ट्राइक सिगरेट की सेल्स काफ़ी बढ़ गई। जो हमारा पूरा एंटी स्मोकिंग कैंपेन है या एंटी टोबैको कैंपेन है, इट रिवॉल्व्स अराउंड कि कैंसर हो जाएगा छोड़ दो, अपनी बीवी बच्चों के लिए छोड़ दो। बेसिकली एक डर पैदा करो जिससे कि इंसान छोड़ दे। पर आप बताइए इस डर के कारण कितने लोगों ने छोड़ा है अब तक।
मैं लिटरली काफ़ी क्लोजली ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्हें कैंसर है, वो तब भी इसको नहीं छोड़ पाते हैं। वॉट वी नीड इज़ टू रीप्रोग्राम योर माइंड, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, और एंड्रयू ह्यूबरमैन अपने पॉडकास्ट में बहुत एक्सटेंसिवली इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो पैटर्न्स और हैबिट्स में काम करता है टू सेव एनर्जी। तो इतने सालों से जितनी बार भी हमने सिगरेट पी है, जो सिचुएशंस में, जो पैटर्न्स में, या कोई भी ड्रग कंज्यूम किया है, चाहे वो चाय के साथ सुट्टा पीना हो या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या फिर दोस्तों के साथ, तो अब जब वो सिचुएशन आती है हमारा ब्रेन वो चीज़ क्रेव करने लगता है। और इसी पैटर्न को हमें ब्रेक करना पड़ेगा अपनी हैबिट से, अपने बिहेवियर से, या फिर जो हम एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, हमें यही पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ फायदा होगा। तो हमारे एंटी स्मोकिंग या एंटी टोबैको कैंपेन्स कैसे होने चाहिए? तो ये कुछ सवाल हैं जो कि मैं स्मोकर से पूछना चाहूँगा। जितने लोग भी अपने आइडल्स को देख के स्मोक करते हैं, तो दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ, तुम किस चीज़ से अट्रैक्टेड हो? उनकी स्मोकिंग वाली हैबिट से, या उनकी पर्सनैलिटी से, उनके ऑरा से, उनकी मैनलीनेस से? नाउ माई क्वेश्चन इज टू ऑल द लेडीज हु स्मोक, इफ़ यू रियली वांटेड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न एंड इंडिपेंडेंट, तो आप अपना आइडल अहिल्याबाई होलकर या लक्ष्मीबाई या फिर कल्पना चावला को चूज करती ना। सिगरेट पी के आप स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनी ना, वीक ही बनी अल्टीमेटली। माई क्वेश्चन इज टू ऑल द स्मोकर्स कि क्या आपको विड्रॉल सिम्टम से डर लगता है? तो लेट मी टेल यू कि जैसे ही आपकी एक सिगरेट ख़त्म होती है, आपको विड्रॉल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो फ्रॉम द मोमेंट दैट यू स्टार्टेड स्मोकिंग और अभी तक आप विड्रॉल सिम्टम में ही जी रहे हो। सो ऑल द टाइम जब आपको क्रेविंग हो रही है, वो एक विड्रॉल सिम्टम ही है। और जब तक आप इस हैबिट को ख़त्म नहीं करोगे, आप विड्रॉल सिम्टम में ही जीते रहोगे। अगर इस बात पे विश्वास नहीं होता है तो जाके सर्च कर लीजिए, स्ट्रेस में सुट्टा। तो सारे स्मोकर्स को लगता है कि अगर मैं सिगरेट छोड़ दूंगा तो मैं स्ट्रेस से कैसे डील करूंगा। तो लेट मी टेल यू, जैसे आप स्मोक करते हैं, सो योर बॉडी किक्स इन एड्रेनालिन हार्मोन, जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स किकिंग करता है, और इससे ऑटोमेटिकली आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ अ स्ट्रेस। और आपकी बॉडी ज़बरदस्ती स्ट्रेस क्रिएट करती है सो दैट इट गेट्स टू स्मोक, और ये एक मेंटल एडिक्शन हो जाता है। आप एक बार सिगरेट छोड़ के तो देखिए, आपको जो स्ट्रेस लग रहा है वो एक्चुअली स्ट्रेस होता ही नहीं है, वो एक्चुअली बस आपकी एक क्रेविंग होती है। स्मोकर्स को लगता है अगर मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा तो मैं क्या करूँगा। आप एक बार छोड़ के तो देखिए, you will enjoy your work more, you will enjoy your relationships more, you will enjoy your family time more, you will enjoy your life more, and I can go on and break all your myths. मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि जितने भी रीजंस हैं सब एक मिथ हैं और सब एक आपके माइंड का बबल है, so that you can keep on smoking. By smoking, you are just ruining your health, you are ruining your relationships, you are ruining your family, and you are ruining your life. एक बार बाहर निकल के देखिए, ट्रस्ट मी, लाइफ इज ब्यूटिफुल। यू कैन लीव दिस एडिक्शन राइट नाउ। आप कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू हूसोएवर नीड्स इट, एंड इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल नाउ, थैंक यू।